हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट क्या होता है उनके एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो पहले हम एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसका डेफिनेशन देखेंगे। तो एम्प्टी सेट, जैसे अगर कोई सेट है ए और वो खाली है, उसके भीतर कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट। और नल सेट और वॉइड सेट भी बोल सकते हैं जिसे आप, ठीक है। ये हो जाएगा एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट है ए और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है एक्स कोलोन x is a natural number less than 1, ठीक है। नेचुरल नंबर लेस देन 1 से छोटा नंबर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है और 1 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, लेस बोला है, यानी कि 0, और 0 नेचुरल होता नहीं है, यानी कि इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं इसका। तो इसका डेफिनेशन है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। अगर सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट कहते हैं। अब है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। एक ही एग्जांपल में दोनों आपको बता दूंगा। सेट ए एक्स कोलोन एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 5। ये हो गया एक एग्जांपल। और ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। अगर इसका आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, और लेस देन 5 यानी कि 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। लेकिन अगर इसमें लेस देन 5 काट दे तो क्या हो जाएगा, एक्स कोलोन एक्स इज ए नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर तो पूरा जहां तक भी आप कह सकते हैं, तो 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक होगा, 100 200 500 लाख करोड़ जहां तक भी होगा। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर कोई सेट एम्प्टी हो, खाली हो, या फिर उसमें फिक्स नंबर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अगर डेफिनेट नंबर हो यानी कि फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो वो फाइनाइट हो जाएगा, नहीं तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट में क्या होगा कि आपका दो सेट बनेगा और दोनों सेट का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स कोलोन एक्स इज अ लेटर in the word follow, ठीक है। और दूसरा सेट है, सेम होगा इस टाइप से, एक्स कोलोन एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड, अब यहां पर उल्फ, ठीक है। अब दोनों से हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब इससे हम सेट बनाते हैं, तो फॉलो एफ ओ एल, एल और ओ रिपीट हो जाता है तो वो नहीं आएगा, और डब्ल्यू, ठीक है। अब बी वाले से हम सेट बनाते हैं, तो डब्ल्यू ओ एल एफ, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा तो सब आ गया। अब इसमें चेक करते हैं, डब्ल्यू है, ओ भी है, एल भी है और एफ भी है, यानी कि ये सब लेटर्स यहाँ पे जितना है सब इसमें है और इक्वल है, किसी में ज्यादा नहीं किसी में कम नहीं। तो ये जो सेट हो गया ये हो गया इक्वल सेट, ठीक है। ये दोनों सेट आपस में इक्वल है, तो ये होता है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट का डेफिनेशन देखते हैं। टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इक्वल्स टू बी। अभी जो एग्जांपल दिखाया है उसमें ए सेट और बी सेट दोनों इक्वल था, तो आप लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। तो इस टाइप से अगर आप लिख सकते हैं, दोनों सेट अगर आपस में इक्वल है तो वो इक्वल सेट होगा, ठीक है। The set are said to be unequal
एंड वी कैन राइट ए नॉट इक्वल्स टू बी। अगर वो इक्वल नहीं है तो ए नॉट इक्वल्स टू बी। नॉट इक्वल टू का साइन कैसे होगा, इक्वल्स टू लगा के एक स्लैश दे देना है ऊपर, तो नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट का कौन कौन सा एग्जाम्पल है हम वो चेक करेंगे। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन सा हो गया, 1, 3, 5, 7 इस टाइप से। और डिविजिबल बाय 2, 2 से कोई भी ऑड नंबर डिविजिबल होता है, नहीं होता है, यानी कि ये जो है इसमें सेट में कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो ये नल सेट हो गया, तो ये हो जाएगा नल सेट। ठीक है, अब सेकेंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। वैसा एक नंबर होता है वो होता है 2, 2 जो है इवन है और प्राइम है, तो ये एग्जाम्पल नहीं होगा नल सेट का, तो ये नॉट नल सेट, तो इसको क्रॉस कर देते, ये नल सेट नहीं है। नंबर 3 में x कॉलन x इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, तो वो नेचुरल नंबर है। 5 से छोटा और x का वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, यानी कि जो सेट होगा उसमें कोई वैल्यूज आएगी नहीं, और वैल्यू नहीं आएगा तो वो नल सेट हो जाएगा। ठीक है, अब y कॉलन y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट होता है, नहीं होता है, तो ये भी नल सेट हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 2 का देखते, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, ये फाइनाइट सेट है क्योंकि 12 मंथ्स होता है, आप 12 मंथ गिन सकते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनाइट। ठीक है, 1, 2, 3 और डॉट डॉट डॉट, तो इसमें कोई फाइनाइट नहीं है, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ये एंड का वैल्यू पता ही नहीं है कि कहाँ पे एंड होगा, ये होगा आपका फाइनाइट सेट। 1, 2, 3 बीच में बहुत सारा वैल्यू आएगा, 4, 5, 100, 70, 80, 90 तक आएगा, 99 हो गया, 100 हो गया, इसके बाद कंप्लीट, तो ये हो जाएगा फाइनाइट। अब द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो 101, 102, 103 ऐसे होगा, लेकिन लास्ट कहां पे होगा वो पता नहीं है, तो इनफाइनाइट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो ये फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3 ऐसे करके, लेकिन लेस देन 99 जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा फाइनाइट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो ये नंबर 2 का भी हो गया। अब है नंबर 3 का क्वेश्चन। ठीक है, तो नंबर 3 में द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर भी हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट पता करना है कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से बहुत सारा लाइन हो सकता है जो पैरेलल हो, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो नंबर 1 का हो जाएगा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को आई लिख देते हैं और फाइनाइट को एफ लिख देते हैं शॉर्ट में। द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ नंबर विच आर अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल बहुत सारा है, 5, 5 to 10, 15, 20, 25 ऐसे करके लाखों नंबर में, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। नंबर 4 में द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, ये फाइनाइट होगा क्योंकि एनिमल्स कौन कौन सा, टाइगर हो गया, ये ऐसे करके आप अर्थ में कितना एनिमल्स है वो उसका सेट बना सकते हैं, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ, तो ओ से पास होने वाला कितना सर्कल आप बना सकते हो, इनफाइनाइट बना सकते हो, तो ये आई इनफाइनाइट। कैसे, तो एक सेंटर ले लिया ओ 0,0, ठीक है, तो इससे आप ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारा सर्कल बना सकते हो, फिर वही रेडियस लेना जरूरी है और बड़ा रेडियस भी ले सकते हो, तो एक पॉइंट से ही बहुत सारा सर्कल बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब नंबर 4 का है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट, तो ए और बी सेम है कि नहीं है वो चेक करना है। ए है, बी है, सी है, डी है, बी है, सी है, डी है। इसमें सेट में ऑर्डरिंग मायने नहीं रखता है, लेकिन जितना वैल्यूज हो उतना ही इसमें भी होना चाहिए और सेम वैल्यू होना चाहिए, तो ये इक्वल होगा, तो ए और बी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू बी नंबर 1 में। अब यहाँ पे 4 है,
8 है, 12 है, 16 है, 4 है, 8 है, 16 है, लेकिन 12 नहीं है, तो इस ये हो जाएगा A नॉट इक्वल्स टू B, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू का साइन है ये। अब नंबर 3 में 2, 4, 6, 8, 10, इसका मतलब क्या है, x कॉलन x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर तो बहुत सारा हो गया और इवन इंटीजर होगा 2 से स्टार्ट, तो 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पर x जो है लेस देन इक्वल्स टू 10, तो 10 तक ही जाएगा, तो 2, 4, 6, 8, 10 ही होगा इसका वैल्यू भी, तो a इक्वल्स टू b हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर 4, a इक्वल्स टू x कॉलन x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10 यानी कि 10, 20, 30, 40 इस टाइप का वैल्यूज, लेकिन ये क्या है 10, 15, 20 ये मल्टीपल ऑफ 5 हो जा रहा है, तो ये a नॉट इक्वल्स टू b हो जाएगा, ठीक है। अब हम नंबर 5 का पार्ट 1 देखते हैं, तो a इक्वल्स टू 2 और 3 है, b इक्वल्स टू x कॉलन x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x कॉलन x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है इक्वल्स टू 0, तो उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमने अभी इक्वेशन कॉपी कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन को हमें मिडिल टर्म से सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आप सीधा आचार्य फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट मिडिल टर्म यूज करते हैं। तो मिडिल टर्म कैसे होगा, लास्ट में जो नंबर है ये और आपका ये x के आगे जो नंबर है, x के आगे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया 6, 6 इंटू 1 6। अब हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और यहाँ पर क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो यानी कि हमें प्लस करके 5 लेके आना है। तो ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए और ऐड करने पर 5 आ जाए, तो ये हो जाएगा 3 और 2, तो 3 2 6, 3 प्लस 2 5, ठीक है। तो हमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं 3x प्लस 2x हो जाएगा आपका 5x, यानी कि ये जो लाइन था और ये लाइन उसमें कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ इसको दो नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे x, तो x कॉमन लिया तो बच गया यहाँ पर x प्लस और यहाँ पे बच गया 3। अब यहाँ से हम प्लस 2 कॉमन लेंगे, प्लस 2 कॉमन लिया तो आपका बच गया यहाँ पर x प्लस, अब यहाँ से 3 इंटू 2 6 होता है, तो 2 चला गया तो बच गया यहाँ पर 3 इक्वल्स टू 0। अब ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, दोनों में x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो आपका बच गया x इधर और इधर प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अब x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया एक, और एक हो गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू आ गया -3 और इधर से x का वैल्यू आ गया -2। तो जो सेट था, सेट का नाम था b, तो b सेट का वैल्यू आ गया -3, -2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेट a में क्या था, सेट a में था 2, 3 और हमारा सेट b में आ गया -3, -2, यानी कि a और b जो सेट है दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, तो यहाँ पर पार्ट 1 में हो जाएगा नो, क्योंकि सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा नो। यहाँ पर हमें बोला गया है कि गिव रीजन, हमें यहाँ पर रीजन भी देना पड़ेगा कि सेट्स क्यों इक्वल है या क्यों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा रीजन क्या हो जाएगा, तो ये जो हमने सॉल्व करके दिखाया है ये स्टेप्स आपको करके दिखाना पड़ेगा और यही होगा आपका रीजन में। अब हम देखते हैं नंबर 5 का पार्ट 2। तो a इक्वल्स टू x कोलोन x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, और b क्या है, y कोलोन y इज अ लेटर इन द वर्ड उल्फ, ठीक है। तो अब a का सेट बनाते हैं और b का भी सेट बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में। a का सेट बनाते हैं तो a का सेट में पहले f है तो f आएगा, फिर o है तो o भी आएगा, l भी आएगा, लेकिन दोबारा l नहीं आएगा क्योंकि सेट में रिपीट नहीं होता है, तो l नहीं आएगा, फिर से o नहीं आएगा, तो लास्ट में बच गया w, तो w आएगा। तो ये हो गया सेट a। और सेट b में क्या है, w है, o है, l है और f है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड सेट। और हमें पता है सेट में जो है ऑर्डर मायने नहीं रखता है,
ये आगे हो या पीछे हो उससे कोई ऑर्डर नहीं है, सब वैल्यू होना चाहिए। जैसे W है, यहाँ पर भी W है, O है, L भी है और F भी है, और कोई एक्स्ट्रा ऐसा वर्ड नहीं है, अल्फाबेट नहीं है जो इसमें हो और उसमें ना हो, ठीक है। तो ये दो जो सेट हुआ वो इक्वल हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, तो इसका आंसर होगा यस, ठीक है। इसमें आपका गिव रीजन में आपको ये 2 लाइन लिख के दिखाना है, ये आपका गिव रीजन होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और नंबर 6 का देखते, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। तो हमें इक्वल सेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 2 4 8 12 है, और यहाँ पर 2 4 8 12 और किसी में है आपको नहीं दिख रहा है, तो ये ए को अब छोड़ देते। अब बी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो B इक्वल्स टू डी आपको दिख रहा है, B इक्वल्स टू डी, ठीक है। उसके बाद B और किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो अब C को चेक करते हैं। 4 8 12 14, तो 4 8 12 14 अब कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है। D को चेक करते हैं, D भी और किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो जो चेक कर लिया उसको अब वापस से चेक नहीं करना पड़ेगा दूसरे के साथ। E जो है वो इन तीनों के साथ चेक करना पड़ेगा। -1 जो है -1 है और 1 है, तो E इक्वल्स टू G हो गया। उसके बाद F जो है रिपीट नहीं हो रहा है, F 0A कहीं पे नहीं है। G जो है अब H के साथ चेक करना है, H को किसी के साथ चेक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले का जो चेक हो गया है वो दोबारा आएगा ही नहीं। तो ये हो गया 2 वैल्यूज, तो ये हो गया आंसर। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।